अगर आज ही आपने रोलेक्स की एक महंगी घड़ी खरीदी है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमीरियत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। अमीरियत एक सोच है, एक नज़रिया है। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक हीलर, एनएलपी कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्योंकि हम आज उन 3 बातों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिनको देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति अमीर बनने वाला है। जैसे कुछ चावलों को ही देखकर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बैग में चावल कैसा है, और एक अच्छा जौहरी बहुत सारे पत्थरों में से सिर्फ एक पत्थर चुनकर यह अंदाजा लगा लेता है कि सच्चा हीरा कौन सा है। ठीक इसी तरह से अगर आप इन 3 बातों को समझ जाएंगे तो आप हमेशा अंदाजा लगा लेंगे कि कौन व्यक्ति अमीर होने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को देख के कि ये व्यक्ति सफल होने जा रहा है, और वहीं किसी और दूसरे व्यक्ति को देखकर हम झट से बोल पड़ते हैं कि ये कभी सफल नहीं होगा। इसके पीछे सच्चाई ये है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, बल्कि मैं कहूं कि इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी होती है कि उसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति सफल होगा। और यह बात मैंने अपने कोचिंग करियर के सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर एनालाइज किया, जब मुझे अपने करियर में बहुत सारे लोगों को कोच करने का मौका मिला। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे थे या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। उनमें से ज़्यादातर लोग अपने सफलता के इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। बहुत चुनिंदा लोग ही अपने इस सफलता को प्राप्त कर सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अपने आसपास अपनी चाहत की हर चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये अपने जीवन में धन, सोना और अच्छी किस्मत को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं कुछ दूसरे लोग अपने जीवन में बुरी किस्मत और नाकामयाबी को अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा धनी ना होने वाले लोगों में ज़्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जो या तो सीमित या नौकरी की मानसिकता के साथ अपना जीवन जीते हैं। इन्हें ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, ये नई चीज़ें करना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि लोग अच्छे नहीं होते या इनका काम अच्छा नहीं होता, ये लोग भी अच्छे होते हैं, इनका काम भी अच्छा होता है, लेकिन ये अपने जीवन को एक लिमिटेड दायरे में जीना पसंद करते हैं। तो आज हम उन 3 बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति अमीर बनता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि वो कौन सी 3 बातें हैं? तो चलिए जानते हैं। मैं जानता हूं कि आप कितने एक्साइटेड हैं जानने के लिए पहला पॉइंट। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबंडेंस माइंडसेट। इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में सब कुछ एबंडेंट है, यानी असीमित है। कोई भी चीज सीमित नहीं है। अगर आप किसी समुद्र के पास जाएं और आपसे कहा जाए इस समुद्र में से आप जितना पानी निकालना चाहें वो पूरा आपका है, आप जितना निकालना चाहें निकालें। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपके पात्र कितने बड़े हैं। अगर आपके पास एक बॉटल है तो आप एक बॉटल भर के निकालेंगे, बाल्टी है तो बाल्टी भर के, अगर एक टैंक है तो टैंक भर के, और अगर एक टैंकर है तो टैंकर भर के, और अगर आपके पास एक पूरी की पूरी ट्रेन है तो आप ट्रेन भर के पानी निकालेंगे। लेकिन समुद्र में से रत्ती भर भी उसका लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो एबंडेंस है। आपका कितना भी ले लेने से उसके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस प्रकृति के पास असीमित है, अबंडेंट है। अगर कोई चीज उसको सीमित करता है तो वह है हमारी सोच। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो माइंड है उसके पास कैपेसिटी है, वो दुनिया की हर चीज का सृजन कर सकता है, और वो एक बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ खेत की तरह है, जिसके अंदर आप जो भी बीज उगाएंगे वो उसको कई गुना करके वापस आपको दे देगा। अब ये आपके ऊपर है कि उसमें आप अपॉर्चुनिटीज के रूप में कोई अनाज या कोई बहुमूल्य बीज उगाना चाहते हैं, या आप उसमें कोई जहर या एक खराब सोच
उगाना चाहते हैं। बस इतना सच है कि अगर आप उसमें अनाज उगाएंगे तो वो कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा, और अगर आप उसमें कोई जहरीला बीज उगाएंगे तो वो भी आपको उतने ही एबंडेंस के साथ वापस मिलने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि हम हमारे मस्तिष्क को जिस प्रकार के विचार देंगे, जिस तरह की हमारी सोच होगी, वही कई गुना बढ़कर हमारे सामने रियल लाइफ सिचुएशंस, इवेंट्स और पीपल और वेल्थ के रूप में हमारी जिंदगी में वापस आने वाली है। आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बहुत ओपन माइंडेड हैं, खुले विचारों के हैं, हर जगह सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं, और छोटी से छोटी चीज में भी वो कोई ना कोई अच्छी बात ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज की खोज में होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खोज लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 3 से 4% है, और ये वो लोग हैं जिनके पास दुनिया की 96% वेल्थ है। और बाकी लोग तो अपना समय यूं ही सिर्फ शिकायतें करते हुए गुजारते हैं, और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मुझे तो ये नहीं मिला, मेरे पापा के पास ये नहीं था, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। उनकी लाइफ सिर्फ शिकायतों में गुजरती है, और उसी दौरान जो एबंडेंट माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को खोज लेते हैं। और इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम सोचना चाहें तो आप देखिए कि जब कोविड-19 के वक्त पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, लोग हाहाकार कर रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, पूरी दुनिया आर्थिक रूप से परेशान थी। उस समय पर दुनिया के जितने अमीर व्यक्ति थे उन सबकी नेटवर्थ कई गुना ज्यादा बढ़ी है, और उन्होंने उस समय पर भी ज्यादा मुनाफा कमाया है। यहां तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे बुरे वक्त में भी बहुत सारी कंपनीज कई गुना अपने आप को तेजी से और रफ्तार से बढ़ा पाई हैं। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि वो बुरे से वक्त में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खोज ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास है एबंडेंट माइंडसेट। तो जैसा मैंने कहा कि इस एबंडेंट माइंडसेट वाले लोगों के लिए कुछ भी सीमित नहीं है, इनके पास हर चीज एबंडेंस में है, चाहे वो टाइम हो, स्पेस हो, मैटर हो या एनर्जी हो। चलिए अब आपके साथ हम जो दूसरा पॉइंट शेयर करने जा रहे हैं वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स ने यह प्रूव कर दिया है कि सब कुछ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। बस इस एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ अपना स्टेट बदलती रहती है, अपना फॉर्म बदलती रहती है। कभी ये हमें सॉलिड दिखाई देती है, कभी लिक्विड, कभी गैशियस, कभी विजिबल होती है और कभी इनविजिबल। जैसे बिजली के तारों में बहती हुई बिजली काम करती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसे ही अगर हम बात करें पानी के एक मॉलिक्यूल की, तो पानी का एक मॉलिक्यूल जब जमा दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है, उसको ही जब गर्म किया जाता है तो भाप बन जाता है और गैशियस स्टेट में आकाश के साथ मिल जाता है, इनविजिबल हो जाता है। लेकिन उसको वापस ठंडा करने पर एक बार फिर तरल बन के पानी के रूप में हमें फिर से दिखने लगता है, और जमा देने पर एक बार फिर बर्फ बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सेम मॉलिक्यूल अलग अलग रूप धारण कर सकता है और एनर्जी के अलग अलग फॉर्म में वाइब्रेट करता रहता है। अगर सब कुछ सृष्टि में एनर्जी ही है, हमारे आसपास की सभी चीजें, मैटर, टाइम, लग्जरी और जितने भी पदार्थ हम उपयोग में लाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते, और अगर ये पैसा भी एनर्जी ही है, तो क्यों ना हम पैसे को एनर्जी से बनाना शुरू करें? डजंट इट साउंड इंटरेस्टिंग? यस, एनर्जी ठहराव पसंद नहीं करती, एनर्जी चलायमान है, वो हमेशा फ्लो करते रहना चाहती है, वो हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलते रहना चाहती है। इसलिए हमें भी हमारे पैसों को फ्लो में लाना होगा। और आप देखेंगे कि जितने भी लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं बना पाते, रिच नहीं हो पाते, वो हमेशा पैसे के सेविंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन सेविंग करने से पैसा ठहर जाता है, हमें
उसको इन्वेस्ट करना होगा, उसको स्पेंड करना होगा, और जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस लौट कर आएगा। हाँ, इसमें रिस्क है, लेकिन रिस्क तब है जब आपके सोच में डाउट्स हैं, जब आप एबंडेंट माइंडसेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सोच से ही आप वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये एक बात कहूंगा, डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ योर सक्सेस। चीप स्केट ना बने, हमेशा भाव ताव करते रहना, सस्ती चीजों को ढूंढना, हमेशा सस्ती चीजों को खरीदना, ये एक सस्ती और हल्की मानसिकता को दर्शाता है। हमें इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि अमीर बनना सिर्फ आपका नेटवर्थ नहीं है, आपकी बैंक बैलेंस की अमाउंट नहीं है। एक्चुअल में ये एक मानसिकता है, ये एक सोच है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है कि एनर्जी से हम पैसे को कई गुना बना सकते हैं। हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमेशा जानते थे कि पैसे की 3 गति होती है, या तो हम उसको दान कर सकते हैं यानी डोनेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है और हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लोगों की मदद के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, और हर उस कॉज को जो आपको हैप्पीनेस दे सके उसके लिए हमें उसको डोनेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप उसका भोग करें, स्पेंड करें। जब आप पैसे को स्पेंड करते हैं तो उससे आप खुशी पा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में वो सब चीज़ें पा सकते हैं, जैसे एक खूबसूरत मकान, एक अच्छी गाड़ी, आप अपने बच्चों की अच्छी सुंदर शादी कर सकते हो, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो। तो जीवन के अंदर आपके जो भी मटीरियल एस्पिरेशंस हैं उनको आप पैसे से पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये पैसा जैसा है वैसा ही रहे, आप उसको रोक के रखना चाहते हो, आप उसको खर्च नहीं करना चाहते हो, तो याद रखिएगा, पैसे की जो तीसरी गति है वो है नाश, यानी वो खत्म हो जाएगा। कोई भी कारण से वो खत्म हो जाएगा, वो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, वो बीमारियां ले जाएंगी। इसलिए कंजूसी की मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। इसलिए अपनी वेल्थ का कम से कम 10% हमेशा हमें डोनेट करना चाहिए, और ऐसे कॉजेस के लिए यूज करना चाहिए जो हमारे दिल को खुशी दे सके, जिससे हम समाज की सेवा कर सकें। आप पैसे को जितना तेजी से घुमाएंगे, एनर्जी रफ्तार पसंद करती है, तो जैसे जैसे आप उसको तेजी से घुमाएंगे उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। जितना ज्यादा आप उसको स्पीड देंगे उतना ही लौटकर आपके पास वापस आएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पैसा जरूरी नहीं है, या पैसा तो सब कुछ नहीं होता। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पैसा होने से आप क्या क्या कर सकते हैं। पैसा होने की वजह से आप अपने जीवन की सारी खुशियों की चीजों को खरीद सकते हैं। आप पैसा होने की वजह से ही लोगों की मदद कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज भी आपके लिए एक्सेसिबल होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सोचिए क्या कुछ हो सकता है। तो इसलिए पैसे से नफरत ना कीजिए। पैसे के लिए कोई निगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम वेल अलाइंड होगा तो आप और पैसा बनाएंगे, और आपको ज्यादा से ज्यादा इस एनर्जी फ्लो को स्पीड अप करना है ताकि ये कई गुना बढ़कर आपके पास तेजी से लौट कर आए। अगर आप खर्च करेंगे, दान करेंगे, तो आपके पास कई गुना बढ़कर वापस आएगा। और इसको करने के लिए हमें क्या करना है? अगर आप किसी चीज को सिर्फ सोचते हैं तो आप 10 से 20% याद रख पाते हैं। अगर आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं तो 30 से 40% आप उसको रिटेन कर पाते हैं, वापस से रिकॉल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप 70 से 80% रिटेंशन कर सकते हैं। वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर आप पैसे को कमाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाइए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ये आपको एबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। देखिए, जैसा मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि हम इसे साइंटिफिकली समझें, तो
इस युग के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। इट कैन बी नो अदर वे। दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज फिजिक्स। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी है सब एनर्जी है। अगर आप अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकते हैं, जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हैं, जिस तरह के मैटर को आप चाहते हैं, तो आप को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में ना आए। और तीसरा साइन जिसको देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति अमीर होने वाला है, वो है सेट इट एंड फॉरगेट इट। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन ये सोचकर हम थोड़े से एंग्शियस हो जाते हैं कि अगर फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म किस लिए करें। लेकिन जो व्यक्ति वाकई में सफल होने जा रहा होता है, जो अपनी जिंदगी में प्रचुर मात्रा में वेल्थ क्रिएट करने जा रहा होता है, उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर होते हैं। वो अपने लिए एक विजन क्रिएट करता है, गोल्स को ना सिर्फ डिफाइन करता है बल्कि लिखकर अपने सामने स्पष्ट रूप से रखता है, उसको बार बार पढ़ते रहता है और अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा देता है कि वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है। इसलिए हर चीज पर थोड़ा सा एक्शन लेकर एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कई बार लोगों के लिए कोई एक टास्क करने पर ये प्रिंसिपल काम करता है और थोड़ी देर बाद वो कोई और जगह पर इसको टेस्ट करते हैं, वहां पर ये काम नहीं करता, क्योंकि वो उसके लिए एंग्शियस हो जाते हैं। वो इंतजार करने लगते हैं रिजल्ट का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक किसान खेत में जरा सा बीज उगाए और तुरंत बैठकर इंतजार करने लग जाए कि कब फसल निकलेगी, और एंग्शियस होने लग जाए अभी तक फसल क्यों नहीं निकली। अगर आप वाकई में बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना गोल डिफाइन करें, एक्शन लेना शुरू करें, गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में और माइलस्टोन्स में डिवाइड करें और हर माइलस्टोन को अपने समय सीमा में पूरा करें। जब आप ऐसा करते जाएंगे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में वेल्थ का फ्लो बढ़ जाएगा और आप एक बेहतरीन जिंदगी जीने लगेंगे। तो ये थे वो 3 साइन जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति बहुत रिच होने वाला है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, गुड बाय एंड थैंक यू।